नमस्कार। डबवाली के गोल बाजार क्षेत्र में एक परिवार की बड़ी चोरी की घटना मामले में अभी तक पुलिस कोई भी बरामदगी नहीं कर पाई है, मगर इस मामले में एक नया मोड़ ये आ गया है कि प्रेमनाथ बंसल के घर से करीब 20 तोला सोना चोरी मामले में जो पीड़ित महिला की ओर से घर की जो मालकिन है कृष्णा देवी ने स्थानीय पुलिस चौकी में शिकायत देते हुए बताया था कि उसकी घर में रखी एक नौकरानी पर ही उसे संदेह है। पुलिस ने नौकरानी से पूछताछ करके बुलाया था, लेकिन उसका पुलिस सुराग नहीं जुटा पाई है। मगर आरोपी जो महिला है, जो बनारसी जो महिला थी बनारसी देवी, वो एक करीब 70 वर्ष की उसकी उम्र है। उसने अब पुलिस पर 3rd डिग्री टॉर्चर करने के आरोप लगाए हैं और इस मामले में महिला को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पर महिला ने मीडिया से बातचीत में पुलिस पर कई बड़े गंभीर सवाल लगाए हैं। फिलहाल जो पीड़ित महिला है, जो दूसरे पक्ष से, हालांकि इसे पुलिस ने आरोपी, जो कि पीड़ित परिवार की तरफ से आरोपी इसको नौकरानी को बताया गया था, लेकिन अब पुलिस ने ये जो पीड़ित परिवार जो कह रहा है कि 3rd डिग्री दी गई है उस महिला को, उसकी तरफ से दावा किया गया है कि पुलिस कप्तान ने माफ़ी मांगी है कि अगर पुलिस ने वाकई ऐसा किया है तो वो माफ़ी चाहते हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। मगर सिटी थाना क्षेत्र में चोरी के मामले में प्रतिवादी पक्ष द्वारा जो परिवाद दी गई है उस संबंध में पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में 3 मेंबर विशेष जांच की टीम का गठन किया गया है और पुलिस ने दावा किया है कि सभी तथ्यों की जांच करके निष्पक्ष रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सिटी थाना क्षेत्र के चोरी के मामले में प्रतिवादी पक्ष जो परिवार दी गई है उस पर गहनता से जांच पड़ताल होगी। यानी कि मंडी डबवाली में हुई जो सोना चोरी की जो वारदात है वो शहर थाना पुलिस ने अभियोग दर्ज किया है। इस मामले में उच्च अधिकारियों की एक निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई है। हर मामले की पहलू से छानबीन की जाएगी। मगर सबसे बड़ा सवाल है, जिस महिला को पुलिस ने राउंड अप किया था, क्योंकि कृष्णा देवी के बयानों के आधार पर घर में जो कुछ महीनों से काम कर रही एक वृद्ध जो नौकरानी थी उसको टारगेट किया गया था, उस पर संदेह जताया गया था, लेकिन अब उसी का आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ बेरहमी से पिटाई की है। उसकी उम्र का लिहाज नहीं किया गया, बल्कि एक लेडी पुलिस के साथ मिलकर सीआईए पुलिस पर यह गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मगर पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि जो नियम तरीके के साथ होता है वही पूछताछ की गई है, लेकिन उसको भर्ती करवाया गया है। अगर कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अगर चिकित्सकों का बोर्ड उस पर टिप्पणी करेगा तो निश्चित तौर पर फिर संज्ञान मामले पर जरूर लिया जाएगा। लेकिन पूरे जो इस पीड़ित परिवार की ओर से आज प्रदर्शन करते हुए जो डबवाली पुलिस जिला के पुलिस कप्तान है उस तक अपनी फरियाद रखी गई है, जहां पर पीड़ित पक्ष परिवार का यह कहना है कि उन्हें पुलिस की न्यायपालिका पर भरोसा है। अधिकारियों ने कहा है, उच्च अधिकारियों ने, कि इस मामले में गहनता से जांच होगी और पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया है कि उक्त महिला के साथ मारपिटाई करने वाले पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए और अलमारी में रखे 20 से 22 तोले सोने के आभूषण चोरी होने के मामले में अब छानबीन शुरू की गई। इस मामले में विशेष कमेटी गठित की गई है और इस संबंध में जो जानकारी देते हुए शहर थाना प्रभारी ने बताया है कि महिला निवासी मंडी डबवाली की शिकायत पर इस मामले को दर्ज किया गया है और जिस महिला से पूछताछ की गई उस बारे में लोगों द्वारा जो बताया जा रहा है उसके साथ मारपीट की गई। इस बारे में सीनियर अधिकारी की देखरेख में कमेटी गठित की गई है। अगर किसी की भी लापरवाही पाई जाती है तो शहर थाना पुलिस, चाहे वो पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो, जिन्होंने पूछताछ के दौरान 3rd डिग्री देने का जो आरोप उस परिवार की तरफ से उस वृद्ध महिला पर लगाया गया है, अगर वो सलिप पाए जाते हैं तो फिर उन पर भी गाज गिर सकती है। इस पूरे मसले पर पीड़ित महिला क्या कुछ खुद मीडिया के सामने बातचीत कर रही है और जो पार्षद हैं अमरनाथ बागड़ी वो इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं, पुलिस इस मामले पर क्या कुछ कह रही है, वो आपको सुनवाते हैं। लेकिन यही पीड़ित जो आरोपी महिला थी उसका ये भी आरोप है कि घर पर वो सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 नौकरानियां और भी हैं। उस परिवार ने उन महिलाओं का नाम नहीं लिया, घर पर इतने लोग थे उनका किसी का नाम नहीं लिया। पुलिस ने उन लोगों से कोई छानबीन जांच पड़ताल नहीं की, बल्कि उसी को टारगेट करते हुए उठाकर थाने ले गए, जहां उसके साथ बेरहमी से पिटाई की, फिर उसको वापस गोल चौकी में छोड़ गए। उसके बाद परिजनों को सूचना दी गई, बेहोशी की हालत में महिला को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद अब मीडिया में इस मामले को लाया गया है। क्या कुछ पीड़ित परिवार कह रहा है, पुलिस क्या कुछ कह रही है, वो आपको सुनवाते हैं। किन्होंने मारा आपको जी? 4 पुलिस वाला था, एक लेडीज थी। अच्छा। वो पट बंद करके और लुकी छाता बांध दिया, पानी घेर घेर के सांस चढ़ाई था। हाँ भर
मैंने कुछ करे को नहीं तो मैं किस तरह मर नहीं, क्या मारा आपके? थप्पड़ मारा, डंडा मारा क्या? मारा वो लगा बड़ी सारी सी मोटी डंडी इतना बड़ा लोग पट्टा के ऊपर खेला तला कमार जोगे को छोटा का। हाँ भाई 2 बार करे जो एक बार और कर दे तो बेटा मैं बचती को नहीं। अच्छा, तो किसने बचाया आपको फिर? किसी ने को नहीं, फिर बाद वहाँ पे छोड़ के जब चौकी में ले आई बनौली। नहीं, कितनी देर मारा आपको ये? 4 जना ने। कितनी देर मारा, कितनी समय? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट। तो मतलब कि आपके मारा कैसे? आपके पैर जो हाथ थे उससे हाथ बांध के पीछे हाथ बांध दिए? मुंह बांध दिया। आपका मुंह? ऊपर पानी गहरी जर सांस को नहीं आवता। आपका मुंह पानी पी सारी भिगो दी मैंने। अच्छा, भिगो दिया। पट के ऊपर लिटा के सो वो डंडा। ये किसके ऊपर लिटाया था आपको? फर्श के ऊपर? फर्श पे डंडा पीछे कुर्सी लगा रखी थी। पीछे कुर्सी लगा रखी है। लेडीज ने पकड़ रखी पीछे। अच्छा, लेडीज ने पकड़ रखा। सी छोरी से। ठीक है। और 4 लोग थे जो मर्द थे? चुकी बेटा मैं। अच्छा, नहीं आपके मुंह पे तो वो था। मैं बहुत धरड़ी की जोत। नहीं, मुंह आपका मुंह तो बांध रखा था। कपड़ा बांध रखा था काले रंग का। काले रंग का बांध दिया? हाथ तो ही बांध दिया। अच्छा, गेरा पानी बता दे बेटा मैं कुछ करे तो मैं क्या बताऊं। अच्छा, क्या बताऊं? नहीं, क्या इल्जाम क्या लगाते थे आप? 25 तोला सोना। 25 तोला सोना। ये किसने इल्जाम लगाया? घर का ने। अच्छा, आप कितनी देर से काम कर रहे हैं वहाँ? मैंने 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया बेटा। 1.5 साल हो गया। तो और कौन जाता है आपके एक साथ? भैया रानी बस वो तो चलती गई थी 2 दिन। अच्छा, काम भर करया करते पहुंचाते बढ़ता। वो कब गई है? भैया रानी कब गई? आगे चल गई थी मेरे उसके साथ ही, वो उनके साथ रह गई। अच्छा। भैया रानी को कुछ नहीं किया भैया बेटा। अच्छा, मैं माँ का मालिक का नाम नहीं मैंने कुछ भी को नहीं किया। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं करे राजे मैंने। तो आपको पुलिस ने कब छोड़ा फिर? मैंने चौकी पर लिया फिर ये लिया आके। अच्छा, कितने बजे छोड़ा? पता टाइम का मामला ये है, ये एक क्या है, गरीब समाज है, ज़्यादातर औरतें घरों में काम करती हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ करती हैं। और इस डबवाली शहर के अंदर 5 घटनाओं का तो मैं वो गवाह हूँ और किसी के पास कभी कुछ नहीं पाया गया। लेकिन जब कोई किसी गरीब औरत पे एलिगेशन लगाता है तो पुलिस उसे स्टार्टिंग तौर पे उठा लेती है और उसके साथ वो करती है जो नहीं होता है, लेकिन उसके पास मिलता कुछ नहीं है। ऐसा ही इस औरत के साथ हुआ है। हम कहते हैं जिसका नुकसान है उसके नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, जिसने चोरी की है वो मुलाजिम पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसके घर के अंदर 15-20 आदमी और भी थे, किसी से कोई पूछताछ नहीं की गई। लेकिन अकेले इस गरीब औरत को गरीब होने के कारण बर्तन मांजने वाली समझकर उठा लिया और उसके साथ वो किया जिसको नहीं करना चाहिए और इसके पास कुछ भी बरामदगी नहीं हुई। तो नाम क्या है इनका और क्या मामला, पूरा मामला क्या था? ये मामला ये इसके घर में काम करती है और वो फूल तार कर आए थे, कल पंडितों को जमाया था और वो प्रोग्राम था, ये बेचारी काम करने गई थी और इसके घर में कोई किराएदार रह दिया, मेरे को सुनने में आया है। वो चाबी उसको पकड़ा के जाते हैं, इसके पास कोई चाबी नहीं होती, उससे कोई पूछताछ अभी तक नहीं की गई। उसके कोई रिश्तेदार भाई बने जो आए थे उससे कोई पूछताछ नहीं है, लेकिन इसको गरीब समझकर उठाया गया, इसको इतना प्रताड़ित किया गया कि कतली को भी नहीं पूछा जाता। तो कितना सोने के बारे में ये आरोप लगा रहे हैं? ये अंदाजा 20-25 तोला अंदाजा बता रहे हैं, ये घर वाले बता रहे हैं जिनकी चोरी हुई है। हम कहते हैं जिनकी चोरी है उनकी बरामद होनी चाहिए, जो भी चोर है वो पकड़ा जाना चाहिए। और इसने इसके साथ अत्याचार किया है, चाहे वो कोई पुलिस कर्मचारी है चाहे वो घर वाले हैं, उनके सब के खिलाफ जो भी वाजिब धाराएं बनती है लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज पूरा जो समाज है बनारसी देवी के समर्थन में यहाँ पहुंचा है, महिलाएं पुरुष है, तो सर क्या मांग करते हो? मांग क्या करते हो? अम्बेडकर जनजागृति मंच, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कबीर समाज सेवक और कबीर सत्संग मंडल, धानक वेलफेयर एसोसिएशन, जितनी हमारी 80 की संस्थाएं हैं, अभी तक तो हम कुछ चुनिंदा लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो पूरे शहर के अंदर ईंट बजा देंगे, इस लड़की को न्याय दुआ के रहेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। ऐसा तो हम गरीब लोग हैं, कोई भी आदमी को लेकर के उठा लेगा। मैं कहता हूँ किसी बनिए पे एलिगेशन लगाता हूँ या किसी पावर सीट पे एलिगेशन लगाता हूँ, क्या उसको उठा के ले आएगी पुलिस? कोई पर्चा दर्ज नहीं किया, कुछ नहीं। तो हमें जो बाबा साहब के कानून पे हम विश्वास रखते हैं, कानून के अनुसार जो कार्रवाई हो पुलिस करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पुलिस को अभी भी इसमें कुछ लगता है तो हम 2 दिन पुलिस के बाद से छोड़ने के तैयार हैं, लेकिन उसके घर में जितने लोग थे उतनों को भी पूछा जाए वहां बुलाकर। जी, आज जो ये धार्मिक समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं तो वो चोरी का मामला है, क्या मामला है सर, इसके बारे में मुझे बता दें। FIR दर्ज है और उन्होंने शक जाहिर किया है। अभी तो जांच चल रही है, जो जांच में सामने आएगा निष्पक्ष जांच करके न्याय दिया जाएगा। गलत किसी के साथ कुछ नहीं किया। तो उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने 3rd डिग्री का
यूज किया था। ऐसा कुछ नहीं है, उससे पूछताछ करिए और पूछताछ करते रहेंगे, आगे भी बुलाएंगे। बाकी गलत किसी के साथ कुछ नहीं है। सर यही में जाके चार मर्द लोगों ने और एक महिला ने बुरी तरह पिटा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कोई जांच में सामने नहीं आई बात। अगर आई तो मेडिकल नियमित कोई मेडिकल करवाएंगे नहीं, अभी तक